नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में दोपहर में तेज धूप और गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर के 108 श्रद्धालु पहुंचे प्रयागराज, सभी ने महाकुंभ में किया स्नान। कर्नाटक के लिए केवल खाली चेंबू, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। भविष्य के लिए तैयार भारत की नींव, कर्नाटक भाजपा नेताओं का कहना। दिल्ली में वोटिंग से पहले बिखरने लगे झाड़ू के तिनके, घबरा गई आपदा पार्टी, आरके पुरल रैली पर बोले पीएम मोदी। बुर्का के बाद अब इस्लाम और कुरान पर बोले नीतीश राणे, सुधारने का वक्त आ गया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सर्दी का मौसम खत्म पर है और गर्मी दस्तक दे रही है। जिले भर में गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी रात में हल्की सर्दी जारी है, लेकिन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से तेज धूप और दोपहर होने तक गर्मी का सिलसिला शुरू होकर देर शाम तक चल रहा है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्मी जारी है। फिलहाल लोगों में इस मौसम के बदलाव का असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देर रात और सुबह में सर्दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। महाकुंभ में भाग लेने बीदर से रवाना हुए 3 ग्रुप गंगा, यमुना और सरस्वती शनिवार शाम को प्रयागराज पहुंचे। ग्रुप में रहे पत्रकार शिव कुमार स्वामी ने प्रयागराज से जानकारी देते हुए कहा कि सभी बीदर जिले के 108 यात्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वह अपने धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आत्मीय ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, 144 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂಥ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು। ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿಯವರಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೂ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಏನು 20 ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಇದೆ। ಈ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ तमेलरी सवनीय प्रार्थने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय बजट को सबसे निराशाजनक और निराश करार देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इसमें कर्नाटक के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट दिशाहीन है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है। केंद्र सरकार के कर्नाटक को एक चंबू खाली बर्तन दिया है, जबकि उसने चुनावी राज्य बिहार के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की। एनडीए के साथ आंध्र प्रदेश के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की गई है। केंद्र ने कर्नाटक की अनदेखी की है, जबकि यह दूसरा सबसे अधिक कर देने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का विरोध करने वाले राज्यों को दरकिनार कर दिया गया है। बजट गरीब विरोधी, किसान विरोधी और
मजदूर वर्ग विरोधी है। हालांकि 5 केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, एच डी कुमारस्वामी, वी सोमन्ना, शोभा करंद्लाजे और प्रहलाद जोशी कर्नाटक से हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों को निराश किया है। भाजपा के सांसदों और मंत्रियों ने राज्य को धन के आवंटन में अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा ने केंद्रीय बजट को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के बीच बेहतरीन संतुलन के साथ विकासोन्मुखी बताया। पूर्व सीएम और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है, जिससे कर्नाटक को 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। बोम्मई ने कहा कि यह विकासोन्मुखी बजट है और 2025-26 तक जीडीपी वृद्धि 7 से 8% तक पहुंचने की उम्मीद है। सीमा शुल्क सुधारों सहित कराधान को काफी सरल बनाया गया है। कैंसर उपचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा विज्ञान और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें यह एक अत्यधिक प्रगतिशील बजट बन गया है। बोम्मई ने कहा कि कई लोगों को उम्मीद थी कि कर छूट की सीमा 10 लाख रुपए होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए करके एक आश्चर्यजनक उपहार दिया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि बजट भविष्य के लिए तैयार भारत की नींव रखता है, जो समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि और सभी के लिए नए अवसर सुनिश्चित करता है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक की आखिरी नक्सली कही जाने वाली लक्ष्मी ने रविवार को उडुपी की उपायुक्त विद्या कुमारी और पुलिस अधीक्षक अरुण के पुलिस के अनुसार आंध्र प्रदेश में छिपी लक्ष्मी के खिलाफ उडुपी जिले के कुंडापुर तालुके के अमासेबेल और शंकर नारायण पुलिस थानों में 3 मामले दर्ज किए। ये मामला 2007 से 2008 के हैं और ये पुलिस के साथ गोलीबारी, हमले और गांवों तथा छोटे शहरों में माओवादी साहित्य फैलाने से संबंधित है। पुलिस ने कहा कि लक्ष्मी मूल रूप से कुंडापुर तालुके के बच्चट्टू गांव के थुम्बाटू की रहने वाली थी। उनके साथ राज्य नक्सल आत्मसमर्पण समिति के सदस्य श्रीपाल और उनके पति सलीम भी थे, जो एक पूर्व नक्सली थे और जिन्होंने 2020 में आंध्र प्रदेश में आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 वर्ष पूर्व अपने परिवार से संबंध विच्छेद करने के बाद लक्ष्मी भूमिगत हो गई थी और चिकमंगलूर तथा उडुपी जिलों में नक्सली एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्रिय थी। लक्ष्मी ने आज आत्मसमर्पण के बाद पत्रकारों से कहा, मैंने जिला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की और कर्नाटक सरकार द्वारा आत्मसमर्पण प्रोटोकॉल और पैकेज की घोषणा के बाद आत्मसमर्पण करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। अब जब आत्मसमर्पण समिति का गठन हो गया है तो मेरा आत्मसमर्पण आसान हो गया है। उन्होंने उदार आत्मसमर्पण पैकेज के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को धन्यवाद दिया और जिला प्रशासन से अपील की कि उन्हें कुंडापुर तालुके के अमासेबेल और शंकर नारायण की पुलिस थानों में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त किया जाए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरके पुरम में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दिल्ली की मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा कहकर कई बड़े हमले किए। साथ ही उन्होंने शनिवार को संसद में पेश हुए यूनियन बजट की दिल्ली की जनता को इसकी खूबियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी से मौसम बदलने की शुरुआत हो जाती है। 3 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग है। दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर बीजेपी को मौका जरूर दे। जनता की सेवा के लिए वह पूरी तरह खपा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये नेता जान चुके हैं कि जनता आपदा से कितनी नफरत करती है। इन सब को देखते हुए आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि वह झूठी घोषणाएं कर रही है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चे में रहते हैं। अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस्लाम धर्म और कुरान के बारे में कहा। राणे ने कहा है कि जिनको इस्लाम धर्म अभी तक समझ में नहीं आया, जिनको कुरान का सही अर्थ नहीं समझ आया, अब उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है। यह बयान उन्होंने नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। एक सवाल पर नीतीश राणे ने कहा कि वे खुद कभी बिगड़े हुए नहीं थे और धर्म की बात करने वाले लोग कभी बिगड़ते नहीं हैं। उनका कहना था कि वे खुद हमेशा सुधारने वाले लोग हैं और उल्टे जिनको इस्लाम के बारे में नहीं ज्ञान, उन्हें सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा जब उनसे यह सवाल किया गया कि उनके सहयोगी मंत्री संजय शिरसाट का कहना है कि शिवसेना को एक और हो जाना चाहिए, तो इस पर राणे ने कहा कि यह शिरसाट का व्यक्तिगत मत है और उन्हें यह सवाल एकनाथ शिंदे से पूछना चाहिए, इस बारे में उनका क्या विचार है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी अब पूरे जोर पर है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिल्कीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए उसे सनातन विरोधी करार दिया और आरोप लगाया कि इसे सिर्फ गाजी और पाजी ही प्यारे हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव को राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सनातन धर्म विरोधी है, वह सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों की विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों और माफियों को गले लगाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा के लोगों का पेशा ही अपराध करना, गुंडागर्दी करना, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाना। उन्होंने दावा किया कि इनका तो नारा ही था, समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में शनिवार को हॉकी इंडिया की लीग का आखिरी दिन था। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने स्टेडियम में अपने डांस परफॉर्मेंस के सभी का दिल जीत लिया। हालांकि इस मौके पर स्टेडियम के बाहर एक गंभीर घटना घटी जब बड़ी संख्या में सारा को देखने आए उनके फैंस के बीच धक्का मुक्की हो गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि गुस्साए फैन ने स्टेडियम के गेट तक तोड़ दिए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना हिंसक तब हो गई जब अफरा तफरी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को तुरंत अस्पताल ले गई। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 3 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों युवक पहले प्रयागराज गए थे, यहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद चोरी करने निकल गए। पहले यूपी के अलीगढ़ में कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद किशनगंज पहुंचकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। किशनगंज पुलिस ने चोरी की घटना के बाद महज 6 दिन के अंदर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। चोरी की घटना 25 जनवरी की रात हुई थी। आरोपियों ने के टाउन थाना क्षेत्र में रेलवे गोदाम के पास बंद पड़े घर में बड़ी चोरी की थी। यह घर संवेदक रामनाथ चौधरी का है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील के मिनस गैरिस राज्य के छोटे से शहर साओ थोम दास लेट्रोस में एक बेहद ही हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला है। यहाँ 8 पैरों वाले सैकड़ों जीव आसमान से बरसते नजर आ रहे हैं। यह घटना किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसी लग रही है। आसमान से गिरते हुए जीवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो देखने पर लगता है कि जैसे आसमान से मकड़ियों की बारिश हो रही हो। जिसने भी इस नजारे को देखा वह हैरान रह गया। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ब्राजील में मकड़ियों ने आसमान पर कब्जा कर लिया है। यह घटना हर साल दिसंबर से मार्च के बीच ग्रामीण इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम में होती है। मकड़ियों के विशाल समूह पूरे आसमान में जाल बुनते हैं। इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने अर्धसैनिक बल के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया। इस आतंकी हमले में 4 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई है। पुलिस के अनुसार करिजत लेवी नाम के अर्धसैनिक बल के जवान एक निजी चालक के साथ जिले की दरबान तहसील में चोरी हुए ट्रक को बरामद करने जा रहे थे, तभी उन पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में बल के 4 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में दोपहर में तेज धूप और गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ। बीदर के 108 श्रद्धालु पहुंचे प्रयागराज। सभी ने महाकुंभ में किया स्नान। कर्नाटक के लिए केवल खाली चेंबूर, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। भविष्य के लिए तैयार भारत की नींव, कर्नाटक भाजपा नेताओं का कहना। दिल्ली में वोटिंग से पहले बिखरने लगे झाड़ू के तिनके, घबरा गई आपदा पार्टी। आरके पुरल रैली पर बोले पीएम मोदी। बुर्का के बाद अब इस्लाम और कुरान पर बोले नीतीश राणे, सुधारने का वक्त आ गया है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।